वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्र को स्वागत है। और मैं आपको 9th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की, यानी सरकारी बुक है बिहार बोर्ड का। और मैं आपको बता दूं कि ये लेसन 6 है और इस लेसन का नाम है, देखिए यहाँ पर टॉप शीर्ष में लिखा हुआ है रेड कलर में, कहता है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। प्लीज वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, कहता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द ग्रेट शहनाई मेस्ट्रो एंड द रिसिपिएंट ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न 2001। यहाँ पर देखिए कि छोटा ब्रैकेट में दोनों तरफ से घेर करके लिखा हुआ है 2001। वाज बोर्न अवन 21 मार्च 1916 इन अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन बिहार। इसका कहने का अर्थ है कि महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान और कहता है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2001 के प्राप्तकर्ता का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार में संगीतकारों के एक जाने माने परिवार में हुआ था। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ही हैज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमरान एंड दे रिमेंड फॉर हिम एंड कहता है मस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका कहने का अर्थ है कि पूरी दुनिया यात्रा करने के बावजूद उन्हें बनारस और डुमरांव से कहता है बहुत लगाव था, यानी बनारस और डुमरांव से कहता है कि वे बहुत प्रेम करते थे और कहता है कि वे उसके लिए दुनिया के सबसे अद्भुत शहर के रूप में बने रहे। ही पास्ड अवे अवन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। इसका कहने का अर्थ है कि लंबी बीमारी के बावजूद 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उनका निधन हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning। इसका कहने का अर्थ है कि उनका राजकीय अंतिम संस्कार किया गया और भारत सरकार ने कहता है राष्ट्रीय सूबा की एक दिन की घोषणा की। प्लीज वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, ये आपको जो आपको घेरा टाइप पर दिख रहा है और इसको बोलते हैं, इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे। रेड कलर में देखिए पेन से आपको बता रहे हैं लिखा, यानी इसका बैकग्राउंड जो है वह रेड कलर में है और लिखा गया है ब्लैक कलर में। देखिए कहता है, और यहाँ पर बॉक्स में लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में यहाँ पर ये दिया गया है और ये करके यहाँ पर देखिए पॉइंट दे दिया गया है और लिखा गया है वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। इसका कहने का अर्थ है कि छोटे समूहों में कार्य करें और निम्नलिखित पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है हैव यू एवर हर्ड अ शहनाई बीइंग प्लेड इन मैरिज सेरेमनीज और फेस्टिवल्स? क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए, कहता है कि क्या आपने कभी शादी समारोह या त्योहारों में शहनाई बजाते हुए सुना है? क्वेश्चन नंबर 2 में आइए,
हाउ डू यू लाइक दिस इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहने का इसका अर्थ है कि आपको यह उपकरण कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है डिस्कस एनी पाइप इंस्ट्रूमेंट विच इज प्लेड इन योर लोकेलिटी इन मैरिज सेरेमोनीज और फेस्टिवल्स। इसका कहने का अर्थ है कि शादी समारोहों यानी विवाह उत्सवों या कहता है कि त्योहारों में आपके इलाके में बजाए जाने वाले किसी भी पाइप वाद्य यंत्र पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है डू यू नो डेट इट वाज बिस्मिल्ला खान द ग्रेट शहनाई मेस्ट्रो हु मेड दिस इंस्ट्रूमेंट अ रियलिटी। क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहने का इसका अर्थ है कि क्या आप जानते हैं कि महान शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान ने ही इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया था, यानी इस वाद्य यंत्र का साकार किया था, बनाया था। कैन यू नेम सम लीडिंग प्लेयर्स ऑफ अदर पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहने का इसका अर्थ है कि क्या आप अन्य लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों के कुछ प्रमुख वादकों के नाम बता सकते हैं। और यहां पर देखिए सेम चीजें लिखा हुआ है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान, यानी कि शहनाई के बारे में आपको क्या पढ़नी है यहां से आपको बताया गया है। देखिए पार्ट बाय पार्ट करके बांट दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, और देखिए मैं मोबाइल के लाइट से आपको बताने के प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन मोबाइल का लाइट आप रुपये बंद हो गए हैं। देखिए अभी आपको सामने जला रहे हैं। चलिए देखिए, कहता है इम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ सीरियल अनप्लीजेंट साउंड। इसका कहने का अर्थ है कि सम्राट औरंगजेब बैंड ने, कहता है कि शाही निवास में पुंगी नामक एक वाद्य यंत्र बजाने पर रोक लगा दिया था। कहता है कि क्योंकि यहां पर देखिए लिखा गया है फॉर इट हैड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड। इसका कहने का अर्थ है कि क्योंकि इससे अप्रिय आवाज निकलती थी। द पुंगी बीकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। कहता है कि पुंगी रीड नॉइज मेकर का अनुवंशिकी नाम बन गया। Few had thought that it would one day be revived। इसका कहने का अर्थ है कि कुछ लोगों ने सोचा था कि यह एक दिन पुनर्जीवित होगा। A barber of a family है of professional musicians who had access to the royal place decided to improve the tonal quality of the pungi। इसका कहने का अर्थ है कि पेशेवर संगीतकारों के एक परिवार के एक नाई, कहता है कि जिसकी शाही महल तक पहुंच थी, कहता है ने पुंगी के तान वाले गुणवत्ता में सुधार करने का फैसला किया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the
बॉडी ऑफ द पाइप। इसका कहने का अर्थ है कि उसने प्राकृतिक खोखले तनने वाला एक पाइप चुना जो कहता है कि पुंगी से लंबे और चौड़े थे, और उन्होंने कहता है कि पाइप के शरीर में 7 छेद बनाए। वेन ही प्लेड अवन ईट, कहता है कि वह जब इस पर बजाता था, कहता है क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वेयर प्रोड्यूस्ड। इसका कहने का अर्थ है कि इन कुछ छिद्रों को बंद करने और खोलने से कोमल और मधुर ध्वनियां उत्पन्न होती थी। यानी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि यानी पाइप के शरीर में, यानी कहने का अर्थ है कि पाइप के शरीर में जो 7 गो छेद बनाए, कहता है कि उन्हीं कुछ छिद्रों को बंद करने और खोलने से मधुर ध्वनियां यानी कोमल ध्वनियां उत्पन्न होती थी। कहता है ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। कहने का अर्थ है कि उन्होंने रॉयल्टी से पहले वाद्य यंत्र बजाया और हर कोई प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। इसका कहने का अर्थ है कि पुंगी से इतने भिन्न उपकरण को, यानी पुंगी से इतने अलग उपकरण को एक नया नाम दिया गया। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।